सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भरत शर्मा। आज हम 5 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। जिन्हें ये नहीं पता एसेट क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं, एसेट ऐसी चीज है जो हमें पैसे कमा कर देती है, जिसके लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 एसेटों के बारे में जिनमें अमीर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है रियल इस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर लोग रियल इस्टेट में ही बनते हैं। रियल इस्टेट में लोग मेनली दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी को ढूंढना और खरीदना और सालों बाद लैंड इंप्रूव करके, घर का फर्नीचर इंप्रूव करके उसे महंगे में बेच देना। दो कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी प्रॉपर्टी में अगर कूड़ा भरा है, सामने सेवरेज की पाइप है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है। वो इस प्रॉपर्टी को बहुत सस्ते दाम में खरीद लेता है, थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके वो कूड़ा हटवा देता है, लेंथ में बाउंड्री बनवा देता है और सामने वाली सीवरेज पाइप को हटवा देता है और कुछ सालों में उसी प्रॉपर्टी को 3 या 4 गुना प्रॉफिट में बेच देता है। लेकिन यह इतना पैसा नहीं है, क्योंकि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने प्रॉपर्टी से सिर्फ एक बार ही फायदा उठाया। असली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वही है जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी उससे कभी नहीं बेचते, उसको अपना एसेट बनाकर रखते हैं, हर बार उससे पैसा निकालते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फायदे होते हैं। इनमें पहला आता है अदर पीपल मनी, जिसका मतलब है दूसरों के पैसे से वेल्थ क्रिएट करना। रियल इस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें बैंक लोन अदर एसेट क्लासेस से कंपैरेटिवली काफी जल्दी मिल जाता है। कोई भी बैंक हमें कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, तो आपको रियल इस्टेट में लोन आसानी से मिल जाएगा। एप्रिसिएशन यानी अगर आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं हो और ऐसे होल्ड करके रखते हो, तो लंबे समय में प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी नेटवर्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। तीसरा फायदा आता है टैक्स बेनिफिट। अब होता यह है कि जब भी हम रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गवर्नमेंट मानती है कि इस बिल्डिंग की कोई लाइफ है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी जिसमें 70 लाख की बिल्डिंग और 30 लाख की जमीन है और बिल्डिंग की एज 60 साल है, यानी उस आदमी को हर साल 70 लाख डिवाइडेड बाय 60 साल 1,70,000 की टैक्स एक्सेम्पशन मिलेगी। एक जॉब वाला बंदा टैक्स देता रहेगा और ये टैक्स से बचता रहेगा। अमीर लोग प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पर दे देते हैं। स्टार्टिंग में अगर उनको रेंट से ज्यादा ईएमआई देना भी पड़े, फिर भी एक टाइम के बाद उनके पास ईएमआई से ज्यादा रेंट आने लगेगा और प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं वो अलग। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उन्हें मिलता है उस पर भी प्रॉपर्टी ओनर्स टैक्स ब्रेक भी लेते हैं, जिसमें प्राइस बढ़ता रहता है, साथ ही उनकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है। सो अब बात करते हैं हमारी वीडियो के सेकंड एसेट पर, शेयर्स। शेयर्स जिनको हम स्टॉक्स या फिर इक्विटी भी कहते हैं, शेयर्स को भी हम एक अच्छा एसेट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। सो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, आपके पास उस कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को न्यू मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज होगी, एक डिजाइनर को डिजाइन्स की, एक साइंटिस्ट को साइंस में होने वाली डिस्कवरीज की नॉलेज होगी। लेकिन वो लोग क्या करेंगे? डॉक्टर ऑयल में इन्वेस्ट करेगा, साइंटिस्ट मेडिसिन में, जिसके कारण वो लोग लॉस मेकिंग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही दूसरी चीज जो अमीर लोग करते हैं, मार्केट डाउन में इन्वेस्ट करना। जब भी एक मिडिल क्लास आदमी मार्केट को डाउन होता हुआ देखेगा, वो तुरंत अपने शेयर सेल करने लगे जाएगा। वहीं अब इसके अपोजिट एक अमीर आदमी उस टाइम शेयर्स परचेज करता रहेगा, जिसके कारण मिडिल क्लास के सारे शेयर्स अमीरों के पास चले जाते हैं। इस सब्जेक्ट में वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। इसका मतलब है जब सब लालची हो तब डर जाओ और जब सब डरे तब लालची बन जाओ। अब बात करते हैं हमारी वीडियो के थर्ड एसेट पर, बिजनेस। सही मायने में कहे तो धंधा। जो रिटर्न आपको बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है वो दूसरी कोई चीज नहीं कर सकती। अमीर लोगों के लिए बिजनेस का ये मतलब नहीं कि वो उसमें जाके काम करें, लेकिन बिजनेस का मतलब है कि लोग आपके लिए काम करें और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे। लेकिन कुछ लोग जैसे इलॉन मस्क ऐसे भी होते हैं जिनको अपने काम से प्यार होता है, वो किसी आइडिया को लेकर पैशनेट होते हैं। बिजनेस आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये बिजनेस में आपके कितने शेयर्स हैं इस पर डिपेंड करता है। याद रखें, एक ओनर कभी भी बिजनेस कितना प्रॉफिट बनाता है उससे वेल्थ नहीं बनाता, बल्कि उसके बिजनेस में कितने शेयर्स हैं ये उसकी नेटवर्थ को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इलॉन मस्क पहले 50 रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन कुछ ही समय में वे फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए क्योंकि लोगों ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक कार की ग्रोथ को पहचाना और ज्यादातर इन्वेस्टरों ने उनकी कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट करने लगे, जिसके कारण उनकी ओवरऑल नेटवर्थ इंक्रीज हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी वीडियो के फोर्थ एसेट पर, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरीके का डेब्ट यानी कर्ज होता है जो कंपनी इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए। जब भी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो मनी बोरो करती है इन्वेस्टरों से बाय प्रॉमिसिंग कि वो उनका अमाउंट वापस करेगी किसी फ्यूचर डेट पे। जनरली बॉन्ड्स गवर्नमेंट द्वारा भी इशू किए जाते हैं जो कि बहुत ही जल्दी सोल्ड हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होता है गवर्नमेंट पे। बॉन्ड्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम इक्विटी शेयर्स क्योंकि इसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं। हमारी वीडियो का फिफ्थ एंड लास्ट एसेट है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी, मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ई बुक्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसको आपने एक बार क्रिएट कर दिया उसके बाद वो आपको इनकम जनरेट करके देगी। डिजिटल प्रोडक्ट की रिप्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल जीरो होती है, आपको इनको बस एक बार क्रिएट करना होता है। पहले की जनरेशन को इसके बारे में कम नॉलेज थी, पर आज की जनरेशन डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस समझ रही है और इसमें इन्वेस्ट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही देख लीजिए, इस वीडियो को मैंने एक बार क्रिएट करा और जब तक इस पर व्यूज आते रहेंगे मुझे इनकम जनरेट होती रहेगी, तो ये वीडियो मेरा डिजिटल एसेट है। सो ये थे 5 एसेट्स जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एसेट्स आपकी वेल्थ को इंक्रीज रखेंगे, लेकिन याद रखें जोश में होश नहीं खोने। इन्वेस्ट चाहे कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो, लेकिन उसमें रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है, तो इन्वेस्ट करें विद प्रॉपर नॉलेज और याद रखें रिस्क है तो इश्क है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। नीचे हमें कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। और हमारी बस थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।